कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो कभी भी उसे देखने आती वही उसे रिजेक्ट करके चली जाती। एक दिन चाचा कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ऐसे तो तुमसे कोई भी कभी अब शादी करने वाली नहीं, मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चाचा कबूतर, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? फिर कबूतर चाचा कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैं आज ही उस कौवे से बात करके आता हूँ और फिर कल तुम्हारी शादी पक्की हुई। कबूतर, अगर मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने ऑटो में बैठाकर झरने की सैर करवाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा जंगल की दूसरी तरफ पिंकी कौवी के घर जाता है। पिंकी कौवी अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चाचा कबूतर, मैं शादी तो कर लूंगी उस कौवे से, मगर वो बूढ़ा है। पिंकी, वो कौवा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बीमार भी है। उसका क्या पता कल मरे या आज। बहुत अमीर है वो। उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। ये सुनकर पिंकी की बूढ़ी माँ भी जल्दी से बोलती है। कबूतर चाचा, तुम जाओ, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। कल ही उस कौवे को लाना और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मगर माँ, चुप हो जा बेटी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन में वो बुढ़ा कौवा मर जाएगा और फिर तुम किसी जवान कौवे से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारना। कबूतर ने बताया है उस बुढ़े का एक ऑटो है, आम के 2 पेड़ हैं, घर है, वो सब तुम्हारा ही तो होगा। हाँ, अगर वो ना मरा तो फिर क्या होगा? जितना वो बीमार है वो तो केवल 2-4 दिन ही और जिएगा। फिर पिंकी भी मान जाती है और दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा कालू कौवे को दूल्हा बनाकर ले आते हैं। कालू, इनके सामने बीमार होने का नाटक करना, वरना यहाँ से भी दुल्हन के बिना ही जाना पड़ेगा। पिंकी और उसकी माँ भी आ जाती हैं। पिंकी दुल्हन बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा भी बीमार होने का नाटक शुरू करता है। दवा, मेरी दवा कहाँ है चाचा कबूतर? सॉरी कालू, तुम्हारी दवा तो घर में ही भूल आया। माँ, ये तो सच में मरने वाला है। कालू जी, आप चिंता न करें, मैं घर जाकर आपको समय पर दवा दे दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। घर में कालू कौवे ने एक बोतल में शहद डालकर रखा हुआ था। वह अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, मेरी वो दवा मुझे पिला दो, मैं बहुत बीमार हूँ। पिंकी। फिर पिंकी शहद वाली बोतल से कुछ कतरे कालू के मुंह में डाल देती है। पति जी, अब आप चिंता न करें, अगर आप मर भी गए मैं सब कुछ संभालूंगी। किसी भी दूसरे पक्षी को अपने आमों के पेड़ों के पास भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसता है। मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। ये तो मेरा नाटक है। क्या कहा पति जी? कुछ नहीं, मैंने कहा अब मुझे काहे की चिंता, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा। फिर
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा तरह तरह के भोजन खाता, फल खाता। एक दिन वो पति पत्नी अपने ऑटो में बैठकर बाहर घूमने जाते हैं। वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं। सुनो पक्षी, एक प्याला दूध का दो, मलाई डालकर। सुनिए जी, आपकी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है, मलाई वाला दूध आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीमार हूँ पिंकी,